हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश का कंप्लीट फॉर्मेट बताने वाली हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल है। ये पूरा जो हमें अच्छे से टीचर्स ने जो बताया, जो मैं अपने एग्जाम में लिख के आई थी, वो वाला फॉर्मेट है। और अगर न्यू सिलेबस में थोड़ा बहुत तो ऐड या रिमूव हो रखा है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो मैं सारा अच्छे से लिख दूंगी ये किस चीज का है, ये किस चीज का है। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मेरे ही एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी। तो अब लेट स्टार्ट। मैंने इस वीडियो के बिल्कुल एंडिंग में सभी के सभी इन फॉर्मेट्स की फोटोज अलग से भी अटैच कर दी हैं। आज स्टार्टिंग में ही एक बोनस टिप दे देती हूँ, अपनी इंग्लिश की नोटबुक का कंप्लीट इंडेक्स बना के रखा करो। जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है पूरा इंडेक्स। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग, जो 9 to 13 पेज के। अगर आपको सिलेबस देखना है पूरा का पूरा तो ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोटिस राइटिंग में हमें सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है, हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स मैं आपको दिखा के समझाती हूँ। ये देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो नोटिस राइटिंग में क्या करना है, बॉक्स बनाना है और इसके बाद इस तरह का फॉर्मेट मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि उसके बाद मैं समझाती हूँ। आप ये क्वेश्चन पढ़ो और आप ये देखो आपको क्या समझ आ रहा है इससे। पहले तो आपने वो पढ़ लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अभी समझा देती हूँ इसके अंदर क्या पूछा गया है। पहले तो ये बताया गया है कि आपका नाम क्या है, आपकी पोजीशन क्या है और आपकी पोजीशन ये कहाँ पर है। स्कूल बुक क्लब में आप क्या हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है। उसके बाद बताया कि ये जो क्लब है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ड्राइव प्रमोट करने के लिए रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स। तो उसके बाद आपको बताया ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स एड्रेसिंग द students of classes 10th to 12th, informing them about their drive and urging them to contribute to the how the donated books would benefit a charitable cause। तो यहाँ पर आप तो ना एक और चीज जो आपको ये ध्यान में रखनी है ना कि ड्राफ्ट नोटिस में आपको कई बार ये भी बता देते हैं इन इन चीजों के बारे में आपको फॉर श्योर बताना ही बताना है। तो आप उस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ बस आपको ये बताया कि आपको क्या करना है, लोगों को समझे, बच्चों को समझाना है कि वो अपनी बुक्स क्यों डोनेट करें। अब आप ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है। कौन सा क्लब, स्कूल बुक क्लब। तो क्या लिखोगे, हेडिंग लिखोगे स्कूल बुक क्लब, जिसमें आपका जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा कैपिटल होना चाहिए, स्कूल बुक क्लब। और फिर आपके स्कूल का नाम, जैसे केएम पब्लिक स्कूल भिवानी। अब उसके बाद नोटिस लिख रहे हो ना तो ये आपका स्कूल पूरा कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद नोटिस आपका पूरा कैपिटल होना चाहिए और इसको डबल लिख के अंडरलाइन करना है नोटिस को, ठीक है। फिर लिखोगे डेट। और अब आपने जो नोटिस आप लिख रहे हो उसका टॉपिक क्या है, जैसे यहाँ पर क्या टॉपिक लिख सकते हैं, रीयूज ऑफ बुक्स। तो आपने क्या किया, रीयूज ऑफ बुक्स लिख दिया। अब एक लाइन है ना, इनको याद कर लो, अच्छे से नोट कर लो। मोस्टली आपको ये सेम लाइन हर जगह लिखनी है, ठीक है। All the students of the class are hereby informed that the school club is organizing a drive for promoting reuse of study materials and books. It would benefit a charitable cause. I urge you to donate your books from bottom of my heart. Interested? अब ऊपर का बीच का थोड़ा सा आपको लिखना है वो जो टॉपिक है, नहीं तो ऊपर का ही सेम आपको लिखना है क्या है ना, कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल क्लब इज दिस, ठीक है। कौन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिर वो टॉपिक बता दो। और लास्ट में क्या लिखना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल्स अप टू दिस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ठीक है। फिर साइन कर दोगे जो भी नाम आपको दे रखा था, जैसे जोसेफ दे रखा है तो ये साइन कर दिया, नाम लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। और प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हो ना यहाँ स्कूल बुक क्लब में, तो आपने ये लिख दिया। उसी तरह मैं आपको पहले जैसे क्वेश्चन देख लो सेकंड वाला, ठीक है। और इसके बाद देख लो वापस से यजुर्वेदा हाउस ने लिखा है कि हम पब्लिक स्कूल नोटिस डेट, और फिर ये आपने पूरी हेडिंग लिख दी। फिर वापस ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड पूरा लिख दिया। और फिर लास्ट में क्या किया, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और अपना जो भी नाम दे रखे उसका साइन, ब्रैकेट में फुल नेम और उसके बाद आपकी जो पोजीशन है वो।
तो आपका नोटिस राइटिंग ऐसा ही है, और बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बॉक्स की शायद हाफ या 1 मार्क होता है। अब ये मत सोचो सिर्फ बॉक्स बना दोगे, अंदर कुछ लिखो, क्योंकि ना यहाँ पर तो आपको टीचर मार्क्स दे देंगे, लेकिन आपके यहाँ पर आपको जो 1 मार्क उनको देना पड़ा है ना, 1 मार्क के, वो आपका और कहीं काटेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ लिखो। बहुत इजी इजी चीज है, नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक मत करना। इसके बाद है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर का ये बिल्कुल इतना ज्यादा स्कोरिंग चीज है ना, ये मान लो आपका तो पूरा जो 12th का पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो मैं आपको ये जो फॉर्मेट दिखा रही हूँ पूरा याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से रट लो इस चीज को, हमने पूरी क्लास के पूरा वो याद था, अच्छे से दिख रहा होगा ना। मैं आपको समझा भी दूंगी, एक बार मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले रहे होगे, तो क्या करना है, सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस, आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर एड्रेस दे रखा होगा आपका, आपको वो लिखना है, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप छोड़ोगे, फिर रिसीवर्स, ये ना जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, फिर वापस गैप, फिर सर मैम जो भी आपको सैल्यूटेशन देनी है वो, उसके बाद सब्जेक्ट, ये लिखना है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, रिगार्डिंग द, उसके बाद जो टॉपिक है वो, जैसे क्या है यहाँ पर, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। फिर यहाँ पर ये पूरा सेम टू सेम लिखना है, क्या, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द इशू ऑफ, फिर ये जो प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म लिखा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म लिख दोगे। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका जो भी ये टॉपिक है उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स। अब ये जो टेररिज्म है इसका कोई मेरिट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ आप इसकी क्या लिखोगे, डीमेरिट्स लिखोगे, उसके थोड़े से सॉल्यूशंस दे दोगे, और लास्ट में क्या लिख दोगे, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज बट नो एक्शन हैज येट टेकन, आई होप दैट यू विल स्पेयर अ प्रॉपर प्लेस फॉर दिस इशू सो दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज मे बी अवेयर्ड एंड द इशू मे बी रिजॉल्व इन टाइम। फिर लिखोगे थैंक्स, एक लाइन छोड़ोगे, योर्स, अब जैसे यहाँ पर नाम दे रखा था वो लिखो, वरना जैसे मैंने अपने पापा का नाम लिख दिया था, तो ये आपका लास्ट है ये। और आपको वर्ड लिमिट को भी एक्सीड नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है। अगर सिर्फ इतना भी लिख आओगे ना तो भी आपको अगर शायद 5 मार्क्स का होता है ना, तो 5 में से 3 तो मिल ही जाएंगे। पर ये पूरा लिखना, और मेरिट्स डिमेरिट्स बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बल्कि ना कई बार तो ना पूरी उस पैरा में बता देते हैं जो भी आपके मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, तो वहां से आप इजीली कर सकते हो। तो लेटर टू एडिटर ऐसे करना है आपको। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ जल्दी से, बस आपको खुद पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, गलती है थोड़ी, देख लेना। जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, एक सेकेंड। फिर लेटर टू एडिटर डन। अब नेक्स्ट, अब है एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब वैसे आप देखोगे कितनी अच्छी अच्छी टॉपिक्स की आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ जॉब फॉर जॉब के लिए सबसे पहले तो ये ले लो स्क्रीनशॉट। बस इतना ही है, अब मैं इसको समझा देती हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ये पूरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आज पढ़ लेना। और उसके बाद जिसको भेज रहे हो वो, और एक चीज मैंने क्या लिखी है, 11 अगस्त है ना, तो आपको ना ये नहीं लिखना सिर्फ AUG लिख दोगे, पूरा का पूरा लिखना है आपको, ठीक है, मार्क्स करते हैं इस चीज के। और फिर लिखोगे सब्जेक्ट अपना, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ, जो भी आपको पोजीशन ऑफर कर रहे हैं वो लोग, उसके लिए। और उसके बाद ये पैरा सेम टू सेम लिखना है, कोई चेंज ही नहीं करना है, ये तो पूरा का पूरा याद ही रखना है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, कुछ सोचना ही तो नहीं है यहाँ पर आपको। और फिर सेम ये पूरा का पूरा लिख देना, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बीच में मुश्किल से एक दो बस पोजीशन के लिए चेंज करना है आपको, पूरा अच्छे से याद कर लेना इन चीजों को, कई बार प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा। और फिर आपको बायोडाटा अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। अब बायोडाटा आपको क्या करना है, ये नहीं करना आधा बॉक्स इस पेज पर है आधा बॉक्स इस पेज पे, अगर यहाँ पर कम जगह बची है तो नेक्स्ट पेज से बायोडाटा लिखना शुरू कर देना। और बायोडाटा में आपको क्या करना है, बॉक्स तो बनाना ही है,
शोर बढ़ता जा रहा है पीछे, देखो पार्टी के लिए। तो अब जल्दी जल्दी मैं समझा देती हूँ। अब देख क्या कर रखा मैंने, पेज को हाफ हाफ डिवाइड कर लेना, और फिर यहाँ पर जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सेम टू सेम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है उस हिसाब से। ये याद करना है, सब कुछ समझने का कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। एक दो चीजें समझ लो। टाइटल लिखोगे पूरा कैपिटल में, उसको अंडरलाइन करोगे, नीचे आपको ब्रैकेट में आपका नाम लिखना है, जो रिपोर्टर बने हुए हैं ना उनका नाम लिखोगे यहाँ पर आप, ठीक है। उसके बाद ये सारा पढ़ लो किस तरह से ये सारा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है सारा। और ज्यादा कुछ नहीं, आपको क्या बताना है, कोई इवेंट था आपने वहां पर जाकर देखा, उसके अंदर क्या क्या हुआ, कि क्या होता है, पहले गेस्ट आएंगे, फूल वो और रिबन कटिंग होगी, ये केक कटिंग होगी, ये सब होगा। फिर आप बताना बीच में चीजें क्या क्या हुई थी, डांस सिंगिंग किस किस टॉपिक पे हुई थी, उन पे लोगों की रिएक्शन क्या क्या थे। और लास्ट में बताना कि वो एंड कैसे हुआ था फंक्शन, और आपको वो कैसा लगा था, आपने उसे क्या क्या सीखा था। तो बस यही सब जैसे अखबार में आता है कोई भी एक चीज के ऊपर टॉपिक का, वैसे ही है। लास्ट में यही है ना कि द पर्पज फॉर, कि ना जिस पर्पज के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था वो पूरी तरह से फुलफिल हुआ था। तो बस आपकी रिपोर्ट राइटिंग इजी होती है। आपको अपने आप को रिपोर्टर समझ के अच्छे से सब वो इमेजिन करना है। इन सब चीजों में आपकी इमेजिनेशन पावर काम आएगी। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन है और वोकैबुलरी है वो उतना ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब ज्यादा मुश्किल वोकैबुलरी रखोगे कि बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिखोगे तो भी गलत बात है, क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर सामने वाले को भी लग सकता है ओवर स्मार्ट बनना चाह रहा है बच्चा। तो आपको नॉर्मल वोकेबुलरी रखनी है, लेकिन एक दो डिफरेंट वर्ड्स आपको सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद लास्ट थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद बिल्कुल नहीं थी, लास्ट तक मैं परेशान थी इस चीज में, इनविटेशन एंड रिप्लाई। क्या करना है यहाँ पर आपको, अब देखो इनविटेशन दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले ये फोटो खींच लो। अब फॉर्मल में क्या होता है, ऑफिशियल लेटर, कोई कार्ड भेज रहे हो आप, या फिर इनफॉर्मल होता है फ्रेंड्स के बीच में जो चल रहा होता है। अब देखो इनविटेशन कार्ड का यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बता रखा है कि आपने किसी को इनवाइट करो किसी फंक्शन के लिए। सबसे पहले तो आपका नाम जो 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 सेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे है ना, मिस्टर एंड मिसेज युद्धवीर मलिक इनवाइट्स यू ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन मोनू विद श्रिप्ति। और ये और फिर बताओ डॉटर ये किसकी है, और उसके बाद ये डेट टाइम और वेन्यू। और लास्ट में लिखना आपको, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो ना तो आपको आरएसवीपी लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स करते हैं, ठीक है। किसी को भी इनवाइट कर रहे हो फंक्शन के लिए तो आरएसवीपी पक्का लिखना, और फिर पूरी फैमिली का जैसे मलिक फैमिली, और फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। और जैसा लेटर ऑफ इनविटेशन, ये तो इसके बाद के फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन देख लो और इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन देख लो अच्छे से, यहाँ पे जो करा रखा है। पता है दो तरह से आता है, एक तो ये इनविटेशन कार्ड टाइप भी लिखना पड़ जाता है एग्जाम में, और या फिर आपको ना अलग से पूरा किसी को चीफ गेस्ट बुला रहे हो ना तो वो उसके लिए अलग होता है। तो जैसे ये लिखे, तो ये अच्छे से लिख लेना, ठीक है। क्या है कि तो आपका स्कूल का नाम लिख लो, बुला कौन रहे, स्कूल बुला रहा है, किस तारीख कब भेज रहे हो लेटर और किसको भेज रहे हो वो पूरी उनकी लिख दो। तो उसके बाद सब्जेक्ट एनुअल फंक्शन, और वी शैल बी ऑनर्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी। ये सब लिखने सेम रटन रटनी पड़ेंगी ये चीजें। और उसी तरह से ये बने, दिख रहा है आपको अच्छे से, राइट। बस ये सारी चीजें थी। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये सारी आप पढ़ोगे आपको तभी समझ आ जाएगी। और वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए मैं अब और इनको डिटेल में नहीं समझा रही, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगी, और या फिर कोई शॉर्ट बनाकर।